नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज तिलक बैच में। आज हिंदी के 21वें प्रश्न पर चलेंगे हम 1000 प्रश्न सीरीज के अंतर्गत। 21वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ठीक है, सूरदास जी ने जो काव्य लिखे हैं वो किस भाषा में लिखे हैं? तो आपके सामने ऑप्शन पहला है मैथिली, दूसरा है अवधी, तीसरा है बुंदेली और चौथा है ब्रजभाषा। तो सूरदास जी के काव्य किस भाषा में है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ब्रज भाषा। सूरदास जी ने जो भी काव्य लिखे हैं वो सभी ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? ऐसी कौन सी बोली है जिसका अपना कोई साहित्य नहीं है? पहला है अवधी, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा कुमाऊनी और चौथा है बघेली। तो आपको इन चारों में से सही ऑप्शन बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा बघेली। बघेली ऐसी बोली है जिसका अपना कोई साहित्य नहीं है। ठीक है, बघेली का अपना कोई साहित्य नहीं है, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1000 प्रश्न सीरीज के अंतर्गत पिछली जो आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसमें एमपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर व्यापम की कोई एग्ज़ाम हो, उन सब में जो प्रश्न आए हुए हैं ऐसे हम आपके लिए सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं जो अत्यधिक बार परीक्षा में आए हैं। ठीक है, उसकी ये 1000 प्रश्न सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। चलते हैं 23वें प्रश्न पर। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? पूर्वी हिंदी जो है वो किस अपभ्रंश से निकली है? शोरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी या फिर अर्धमागधी? तो पूर्वी हिंदी जिस अपभ्रंश से निकली है उस अपभ्रंश का नाम है अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, यानी कि आपका जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी की बोली क्या है? अब ये जो प्रश्न है ये भाषा एवं नागरी लिपि के अंतर्गत लेकर आए हैं आपके लिए, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे हैं। ठीक है, भाषा एवं नागरी लिपि के अंतर्गत पूर्वी हिंदी की बोली है बुंदेली, बघेली, कन्नौजी या बांगरू। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, जो सही आंसर है वो है बघेली। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ये जो भाषाएं हैं बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, ठीक है, इन भाषाओं का विकास किससे हुआ है? मागधी से हुआ है, ब्राचड़ से हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है या फिर शोरसेनी से हुआ है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा मागधी, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा कि बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का जो विकास हुआ है वो हुआ है मागधी से। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बिहारी की 3 बोलियां हैं। ठीक है, बिहारी है, इसकी 3 बोलियां कौन सी है ऐसा पूछा वो है। 27वां प्रश्न जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऐसी कौन सी बोली है या फिर भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो अवधी, कन्नौजी, बांगरू या तेलुगु? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा तेलुगु। आपको प्रश्न से ही पता चल जाएगा कि तेलुगु ऐसी भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि अवधी, कन्नौजी और बांगरू ये तीनों भाषाएं हिंदी के अंतर्गत आती है। तो तेलुगु इस प्रश्न से पृथक है, इस विकल्पों से पृथक है। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि कौन सी बोली भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो उसका सही आंसर होगा तेलुगु। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 28वां प्रश्न। आर्य शब्द इंगित करता है अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? जो अपभ्रंश है वो और हिंदी उनके बीच का जो काल है, जो समय है, उसको क्या कहते हैं? संक्रांति काल, मागधी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश या परिनिष्ठित अपभ्रंश? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा संक्रांति काल। अपभ्रंश और हिंदी के बीच का जो काल है, जो समय है, उसे हम क्या कहेंगे? तो संक्रांति काल कहेंगे। जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। इसी के साथ ही 30 प्रश्न पूरे होंगे हमारे, और इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वो ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 250 प्रश्नों की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की जो पीडीएफ है उत्तर सहित, वो आप बिल्कुल फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही दी है। 30वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न। सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आता है परीक्षा में कि सामान्य
अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? पहला ऑप्शन 10 बोलियां, दूसरा 20 बोलियां, तीसरा 30 बोलियां और चौथा है 18 बोलियां। तो सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं उनकी संख्या है 18। सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं 18। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एड एजुकेशन। धन्यवाद।